बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी क्लास है क्लास 4th है प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे कि आप जानते हैं हम सीक्वेंस के साथ आगे जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोगों ने समझना है इसको। इससे पहले हम प्रोडक्ट हंटिंग कर चुके हैं। सो मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो मैं जिस तरीके से जिस सीक्वेंस से मैं करा रहा हूँ ये कोर्स, इसमें आपका तकरीबन 80% तक आपका जो सेलर अकाउंट मैनेजमेंट भी अगर आपको करना पड़े, कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिल जाए कि जो कहे कि मेरा सेलर अकाउंट मैनेजमेंट करना है, ए टू जी बिज़नेस चलाना है, वो आपको अगर ये भी बता दे तो इस तरह की कोई एक्सेस दे दे तो फिर आपके लिए आसानी होगी कि कल आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। तो सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में आपको डिटेल से बताया था। उससे पहले हमारी इंट्रोडक्शन क्लासेज हुई थी, मुख्तलिफ कैटेगरीज के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज प्रोडक्ट सोर्सिंग है। मैं प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ बढ़ने से पहले आपको ज़रा ये बताऊं कि इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा अमेज़ॉन इंट्रोडक्शन हमने किया, अमेज़ॉन क्या है, क्या काम करता है, कैसे हम उस पर काम कर सकते हैं, बिजनेस मॉडल्स हमने उसमें देख लिए है, फ्रीलांसर कौन होता है, उसका क्या काम है, ये हमने देख लिया, ई कॉमर्स क्या है और उसके टाइप्स के बारे में हमने देख लिया। हमने फिर अमेज़ॉन टूल्स के बारे में पढ़ा था, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, मर्चेंट वर्ल्ड है कैसे है, हीलियमटन कैसे यूज़ करते हैं, जंगल स्काउट कैसे यूज़ करते हैं, वायरल लॉन्च का कैसा यूज़ होता है। ठीक है, इनको वन बाय वन मैंने डिटेल से बताया है। आप लोगों ने इसको बड़ी अच्छी तरह से देखना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों का पता हो। ये मैंने बड़ी अच्छी मेहनत से इस चीज़ों को मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग हमने किया, उसमें हमने देखा हाउ टू हंट प्रोडक्ट किया, हमने हाउ टू टेक आइडियाज़ देखा कि किस तरीके आप आइडिया ले सकते हैं फिर प्रोडक्ट हंट करने के लिए। रिसर्च टेक्निक्स मैंने बताया कि किस तरीके से रिसर्च करके आप एक प्रोडक्ट हंट कर सकते हो। ये चीज़ें सारी हमने क्या की, क्लियर की इससे पहले। आज की जो हमारी क्लास है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर है। प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमने उसकी तरफ जाने से पहले हमने ये कुछ ज़रूरी काम है, ये जो आप लोग हमने ये काम पहले करना है। सोर्सिंग की तरफ जाने से पहले ये काम हमने करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, हायर आ प्रोफेशनल फॉर पेटेंट। देखें, मैंने आपको बताया था जब आप अमेज़ॉन पे हम गए, फॉर एग्जांपल ये अमेज़ॉन पे गए, मैंने कहा जी मेरा प्रोडक्ट था आइसक्रीम स्कूप। मैं कहता हूँ एक प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ ये मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था, इसको मैंने क्या किया, प्रोडक्ट हंट कर लिया, इसको मैंने अपनी क्राइटेरिया के साथ मैच किया। मैच करने के बाद मैंने इसमें से एक अपना कंपटीटर सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया, मैंने क्या किया, इसमें से अपना एक कंपटीटर सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरा कंपटीटर है। ठीक है, जैसे मैंने अपने कंपटीटर सेलेक्ट किया तो उसके बाद मैं अपने कंपटीटर की डिटेल्ड स्टडी करता हूँ। मैं उसकी हर चीज़ देखता हूँ, उसकी प्राइस क्या है, उसकी बुलेट पॉइंट्स कैसे है, वो समान चीज़ें मैंने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कहीं ये जो प्रोडक्ट है ये पेटेंट तो नहीं है। मैं आपको पेटेंट के बारे में इससे पहले डिटेल से बता चुका हूँ कि पेटेंट क्या है, पेटेंट की टाइप्स कौन सी है, यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है, डिज़ाइन पेटेंट क्या होता है। तो आपने क्या करना है, सोर्सिंग की तरफ जाने से पहले अपना जो कंपटीटर है उसका ये चेक करना है कहीं ये पेटेंट तो नहीं है। और पैटर्न को चेक करने के मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो आप खुद चेक कर सकते हैं, दूसरा आप क्या करते हैं, फाइवर पे जाकर आपने एक प्रोफेशनल को हायर करना है जो आपको पैटर्न चेक करके बताए। तो ये दोनों तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, लिहाजा मुझे यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें यहाँ रिपीट हो रही है। ठीक है, उसके बाद मैं चलता हूँ, जो तीसरी चीज़ है वो है हमने क्या करना है, चेक करना है सैंपल ऑफ मेन कंपटीटर एंड सप्लायर। देखें, ये हमारा कौन था, मेन कंपटीटर है। हमने क्या किया था, अपने इस प्रोडक्ट को हंट करने के बाद मैंने इसको अपना प्रोडक्ट इसको मैंने अपना कंपटीटर सेलेक्ट किया था। ठीक है, ये मेरा क्या है, मेन कंपटीटर है। ठीक है, मैंने क्या किया, प्रोडक्ट हंट करने के बाद मैंने टॉप 10 में से इसको अपना कंपटीटर सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, अब इसकी हर चीज़ मैंने स्टडी की, इसका मैंने क्या करना है, फिर एक सैंपल, एक प्रोडक्ट मैंने क्या करना है, बाई करना है, एक पीस को बाई करना है। यहाँ पर बाई नाउ में जाकर या ऐड टू कार्ट में जाकर मैंने इसको क्या करना है, बाई करना है, ख़रीद के अपने पास रखना है। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि मैं इसको क्यों ख़रीदूँ, इसका क्या फ़ायदा है। तो ये हम इसलिए इसको बाई करते हैं ताकि कल जब हम अभी सोर्सिंग की तरफ जाएंगे, अभी जाके हम जब जैसे अभी अपनी इन्वेंट्री ऑर्डर कराने के लिए जब हम अली बाबा से जाके सोर्स करेंगे, उस वक्त जब हम सोर्स करते वक्त हम क्या करते हैं, पहले कुछ सैंपल मंगवाते चेक करने के लिए। तो उस सैंपल्स को क्या करेंगे, हम अपने कंपटीटर के साथ जिसके साथ हमें मार्केट में जाके कल compete करने हैं उसके साथ हम मैच करेंगे उस सैंपल को। कहीं ये जो आया हुआ है, जो सैंपल हमने सप्लायर से लाया है वो और हमारा कंपटीटर का प्रोडक्ट सेम है या फिर कोई इसमें कोई फ़र्क है।
तो इसलिए हम उसको अच्छी तरीके से उसको अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोडक्ट में कोई मसला है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपटीटर का भी एक सैंपल लेकर अपने पास एक पीस को ख़रीद के अपने पास रखते हैं। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट यूएस से है तो आप उसको कहोगे कि आप इस तरह ये आप लिंक भेजोगे उसको, आप कहो कि ये आप ये इस तरह का एक प्रोडक्ट का आप एक पीस खरीदे और अपने पास रखें कल, क्या क्योंकि हम जब सैंपल लाएंगे सप्लायर से तो उसके साथ कंपेयर करने के लिए। ठीक है, कि कहीं जो हमारा सप्लायर है और जो हमारा सप्लायर है और जो हमारा कंपटीटर है इसकी प्रोडक्ट सेम है या नहीं है। अगर इसमें कोई एरर किसी तरह का इशू आएगा तो आप सप्लायर से कह सकोगे कि मुझे इसमें कैसा होना चाहिए अपने कंपटीटर के साथ, क्या कंपटीटर का अच्छा है या सप्लायर का ठीक है। अगर उसमें बेहतरी लानी है तो वो आप उस तरीके से ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एक मेक अ डमी लिस्टिंग ऑन अमेज़ॉन, यानी हमने सोर्सिंग की तरफ जाने से पहले अमेज़ॉन पे क्या करना है, एक डमी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। इसका फ़ायदा क्या है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप सोर्सिंग की तरफ जाने से पहले जब डमी लिस्टिंग करोगे तो आप जो प्रोडक्ट सोर्स करने वाले हो, ताकि आपको पता चल जाए कहीं वो गेट इट तो नहीं है। अगर गेट इट है तो अमेज़ॉन आपको पहले से बता देगा, या कोई इसी तरह का किसी भी तरह का इशू आया एरर आता है तो वो आपको पहले पता चल जाए, बजाय कि आप सोर्सिंग करो और आप जब सैंपल मंगवाओ और फिर जाके आपको पता चल जाए जी आप जो सोर्स आप प्रोडक्ट बेचने वाले हो, जो अमेज़ॉन पे सेल करने वाले हो, वो तो इसका ये इश्यूज़ है या ये इसकी गेट इट कैटेगरी है। इस वजह से हमने उससे बचने के लिए हम एक डमी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। अब आपका सवाल होगा कि ये डमी लिस्टिंग कैसे करते हैं, तो ये हमारा सोर्सिंग के बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो हाउ टू क्रिएट अ लिस्टिंग है, उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा किस तरीके से आपने सेलर अकाउंट में जाकर आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है। ठीक है, सो इसमें आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम आगे इसको सीखेंगे, लेकिन ये काम आपने करना होता है किसकी तरफ, सोर्सिंग की तरफ जाने से पहले। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग का। ये काम करने के बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ। अब देखिए जैसे कि मैं आपको इसको ज़रा मेन एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब जैसे मैंने क्या किया था, यहाँ पर जाके मैंने क्या किया, आइसक्रीम स्कूप जब मैंने यहाँ पर सर्च बार में सिलेक्ट किया तो उसके बाद मेरे सामने इस तरह के बेशुमार रिजल्ट्स आए, यानी नंबर ऑफ रिजल्ट्स मेरे सामने आए, यानी ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम स्कूप बेच रहे हैं। अब होता क्या है, इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, खुद ही यही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और लाकर यहाँ सेल भी करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो लोग होते हैं, यानी ज़्यादातर जो लोग होंगे वो क्या करते हैं, वो सेलर्स होते हैं, वो किसी B2B वेबसाइट से जाकर ख़रीदते हैं और यहाँ पर लाके क्या करते हैं, अमेज़ॉन पे लाके सेल करते हैं, या फिर वो किसी कंपनी से जाकर फिज़िकली भी जाकर वहाँ से डील करते हैं और वहाँ से फिर अमेज़ॉन वेयर हाउस भिजवाते हैं और वहाँ पर अमेज़ॉन पे सेल करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, यानी आपने क्या करना होता है, किसी सेलर का किसी B2B वेबसाइट में जाकर या किसी कंपनी से जाकर अपनी प्रोडक्ट सोर्स करने को, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। तो हम चलते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ स्लाइड में लिखा हुआ है, नॉट एवरी सेलर मैन्युफैक्चरर्स देयर ओन प्रोडक्ट्स, यानी हर सेलर जरूरी नहीं होता है कि उसने अपनी प्रोडक्ट ही खुद बना भी रहा हो और जाके सेल भी कर रहा होगा। देयरफॉर इट इज़ द नीड टू रिलाई ऑन अ ट्रस्टेड सोर्स फॉर गेटिंग प्रोडक्ट्स। सो जैसे ये बता रहे हैं कि हमने क्या करना होता है, उसके लिए किसी B2B वेबसाइट या फिर आपने किसी कंपनी में जाकर उससे जाके डील करनी पड़ती है अपनी प्रोडक्ट हासिल करने के लिए। ठीक है, द सोर्स कैन बी अ मैन्युफैक्चरर, जिससे आप खरीदेंगे वो कौन हो सकता है, वो प्रोडक्ट बनाने वाला भी हो सकता है या कोई होल सेलर भी हो सकता है, जिसने, यानी होल सेलर से मुराद बल्क में प्रोडक्ट रखी होंगी, जब आप उससे जाके ऑर्डर करोगे तो वो आपको बल्क में प्रोडक्ट्स आपको देगा। होल सेलर भी हो सकता है या फिर कोई ड्रॉप शिपिंग कंपनी भी हो सकती है। ठीक हो गया, सो हमने देख लिया प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है। उसके बाद हम चलते हैं कि जी हमने देखना है कि हमने किस मार्केट से जाके अपने प्रोडक्ट को सोर्स करना है। तो इसी तरह से B2B मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती है, तो उनमें से जो हाईली रिकमेंडेड, जो सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑनलाइन B2B ई कॉमर्स की वेबसाइट है वो है alibaba.com। तो हम क्या करते हैं, हम alibaba.com से जाकर अपनी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, हम जाके वहाँ से सोर्स करते हैं। ठीक है, ये हाईली रिकमेंडेड क्यों है? नंबर 1, एक तो आपको 95% हर वो प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाती है जो आपको ज़रूरत होती है।
नंबर 2, ये alibaba.com ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अमेज़ॉन के जो सेलर्स होते हैं उनके साथ डील करना इन्हें पता है, इनको ये भी पता है कि किस तरीके से अमेज़ॉन वेयर हाउस में प्रोडक्ट पहुंचाई जाती है, किस तरीके से क्लाइंट के साथ जो सेलर्स होते हैं उनके साथ डील की जाती है। तो ये सारा कुछ जानते हैं, इसी वजह से भी अलीबाबा क्या है हमारे लिए एक बेस्ट है कि हम जाके यहाँ से सोर्स करें। तीसरी बात क्या है, यहाँ से आपको जो रेट है वो बड़ा अच्छा आपके जो डिमांड के मुताबिक आपको एक प्राइस मिल जाती है यहाँ से। तो इसलिए इस वजह से भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हम alibaba.com से जाकर क्या करें, हम जाके यहाँ से सोर्स करें। ठीक हो गया। अगर अनफॉर्चुनेटली सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपको alibaba.com से नहीं भी मिलती, तो फिर आप क्या करते हैं, कोई और B2B वेबसाइट, बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, बिजनेस टू बिजनेस कुछ मॉडल्स होते हैं। तो ये मैंने आपको मॉडल्स बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में। तो आपने जाके क्या करना है, B2B वेबसाइट से जाके मुख्तलिफ वेबसाइट से जाके सर्च करना है, जैसे कि मेड इन चाइना है, DHgate है और इसी तरह के बेशुमार साइट्स है। अगर आपके जो प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान में अगर आपको लगता है कि यहाँ से मुझे मिल सकती है, यहाँ मैन्युफैक्चर हो सकती है, तो आप फिर पाकिस्तान में तो ऑनलाइन वेबसाइट्स नहीं है, आपने फ़िज़िकली जाकर मुख्तलिफ कंपनीज़ में जाकर विज़िट करना पड़ता है, जैसे कि फैसलाबाद में है, कराची में है, लाहौर में है, गुजरावाला में। इस तरह आप वहाँ जाके कंपनी से फिज़िकली जाएंगे, वहाँ से जाके फिर अपनी प्रोडक्ट को आप सोर्स कर सकते हैं। ठीक हो गया। हम alibaba.com को आगे लेके चलते हैं कि मैं कहता हूं जी मैंने प्रोडक्ट सोर्स करनी है और alibaba.com से क्या करना है, सोर्स करना है। ठीक है। उसके बाद अगला स्टेज क्या है, अगला स्टेज है जी मैंने क्या करना है, हाउ टू चूज द बेस्ट सप्लायर। देखिए इसको समझिए, मैं गया alibaba.com पे, जैसे मैं यहाँ आया तो हर जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है उसकी अपनी एक सर्च बार होती है। सर्च बार में हमने क्या किया, जैसे इसी की भी अपनी alibaba.com की भी अपनी एक सर्च बार है, मैंने यहाँ पर जाके क्या करूँगा, मेरे पास प्रोडक्ट जैसे कि आइसक्रीम स्कूप है, मैंने उसको सर्च कर लिया। जैसे मैं आइसक्रीम स्कूप को सर्च किया तो यहाँ पर मेरे सामने कितने रिजल्ट आए, 5802 यानी 5802 रिजल्ट्स मेरे सामने आए कि इतने लोग क्या कर रहे हैं, इतने लोग आइसक्रीम स्कूप्स बेच रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब मुझे ये किस तरह पता चलेगा कि इन सब में से कौन सा जो सप्लायर है वो सही प्रोडक्ट सप्लाई करता है। अच्छा जी, उनके कुछ कैटेगरीज होती है, उनके साथ जब मैच करूंगा तो तब मैं क्या करूंगा, इन सप्लायर्स में से टॉप 10 को सिलेक्ट करूंगा, उन कैटेगरीज के साथ मैच करके। जो उन कैटेगरीज के साथ मैच होगा उनमें से टॉप 10 ऐसे सप्लायर्स होंगे जिनसे जाके मैंने कॉन्टेक्ट करना है, उनसे मैंने सैंपल के लिए बात करनी है, उनकी मैंने बाकायदा प्राइस की डील करनी है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं एक बेस्ट सप्लायर इनमें से। ठीक हो गया। हम चलते हैं क्राइटेरिया की तरफ। तो ये एक क्राइटेरिया डिज़ाइन किया गया है कि जो भी सप्लायर इस क्राइटेरिया पे उतरेगा, यानी इस क्राइटेरिया के साथ मैच होगा, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, उसको बेस्ट सप्लायर कंसिडर करेंगे और उसको फिर उसके साथ जाके कल हमने क्या करना होता है, नेगोशिएट करना होता है, हमने कम्युनिकेशन करनी है, उसके साथ डिस्कस करेंगे अपनी आगे प्रोडक्ट की डील के लिए। ठीक हो गया। सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे जो सप्लायर है उसके पास वेरीफाइड सप्लायर बेच है या नहीं है। वेरीफाइड सप्लायर बेच क्या होता है, जिस तरीके से अमेज़ॉन पे आप क्या करते हो, B2C करते हैं हम। अमेज़ॉन पे बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी अमेज़ॉन पे आप लेके अपनी प्रोडक्ट गए, वहाँ पर आप सेल करते हो। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अलीबाबा में क्या करते हैं, मुख्तलिफ चाइना विद इन दी चाइना कंपनीज होती है, उन्होंने क्या किया होता है, अपने जो प्रोडक्ट है वो लाकर alibaba.com पे जाके अपने आप को लिस्ट किया होता है। उन्होंने आके उनको कुछ सर्टिफिकेशंस दिखाई होती है। जब वो अलीबाबा से ये कहते हैं कि हम यहाँ लिस्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ एज अ सप्लायर अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो अलीबाबा की क्या है, अपनी एक टीम है, वो अपनी टीम को उनके वेयर हाउस में भेज देता है उस सप्लायर का या उस मैन्युफैक्चरर का, कि वो वहाँ जाके इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद उसके तमाम तर वो हर तरह की चीज़ें चेक करने के बाद कुछ सर्टिफिकेशंस होती है, उनके बाद फिर उनको अलाउ करते हैं, वो यहाँ पर आके सप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट। और उनको फिर अलीबाबा क्या करता है, एक वेरीफाइड बेच दे देता है, सप्लायर बेच दे देता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि जी ये जो सप्लायर है उसके पास वेरीफाइड सप्लायर बेच है या नहीं है। तो चलते हैं चेक करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आया, मैंने क्या किया, प्रोडक्ट सर्च किया। सर्च करने के बाद मेरे सामने कितने आया, 5802 मेरे पास रिजल्ट्स आया। उसके बाद मैं क्या करूँगा,
मैं चेक करूंगा कि इनमें से किस किस के पास वेरीफाइड सप्लायर बैच है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में सप्लायर टाइप्स लिखा हुआ है, इससे नीचे यहाँ जैसे आप देख सकते हो वेरीफाइड सप्लायर, मैंने यहाँ क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करूंगा अब मेरे सामने वो रिजल्ट्स आएंगे जिनके पास क्या होगा, अली बाबा का वेरीफाइड सप्लायर बैच होगा। तो देखिए मेरे सामने वो रिजल्ट्स आए, इन सब के पास क्या है, अली बाबा का वेरीफाइड सप्लायर बैच है। तो मेरा क्या हुआ, पहला क्राइटेरिया मैच हो गया। मैं जैसे आप देख सकते हैं, मैं जैसे वेरीफाइड पे लेके जाता हूं तो ये मुझे बताता है दिस सेलर इज एसएस सर्टिफाइड आर इंस्पेक्टेड बाय एसजीएस ग्रुप, यानी अली बाबा के मुख्तलिफ ग्रुप्स है, वो जाके क्या करती है, इन वेयर हाउस की, इन मैन्युफैक्चरर के वेयर हाउस की इंस्पेक्ट करती है, उसके बाद फिर वो वेरीफाइड सप्लायर बैच का उनके लिए इशू कर देते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है ट्रेड एश्योरेंस। ट्रेड एश्योरेंस क्या है? ट्रेड एश्योरेंस ये होता है, आपको मैं बहुत आसान करके बताता हूँ। इसमें क्या करता है, अली बाबा एक ज़मानती बन जाता है सप्लायर और जो बायर है उसके दरमियान। ठीक है, आप मिसाल के तौर पर गए, आपने अली बाबा में गए, एक सप्लायर से कांटेक्ट किया, जब आप और जो सप्लायर के दरमियान एक डीलिंग जब होगी तो अली बाबा क्या करेगा, बीच में आएगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें आएगा, जी आपने मिसाल के तौर पर कहा मैंने 500 पीसेस लेना है, ये लोगो लगवाना है, ये इतने टाइम में देंगे। तो आप और जो सप्लायर के दरमियान जो डील होगी उसमें अली बाबा आएगा और वो एज आ ज़मानती आप लोगों के सामने आएगा और वो क्या करेगा, जो आपकी अमाउंट, यानी आपने फॉर एग्जांपल सप्लायर को देने थे $5000 500 पीसेस के लिए, तो वो अली बाबा अपने पास रखेगा। जब आप दोनों का प्रोडक्शन, जब आपकी प्रोडक्शन रेडी होगी, आप जब सेटिस्फाई होंगे, आपकी हर हवाले से हर चीज़ पूरी होगी, तो फिर अली बाबा क्या करता है, उसको जो सप्लायर होता है उसकी अमाउंट उसको दे देता है जब आपका काम पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ट्रेड एश्योरेंस ये एक फ्री सर्विस है, ये कौन देता है, अली बाबा प्रोवाइड करता है अपने जो यहाँ पर आकर जो सप्लायर और बायर होता है, जो सोर्सिंग करने वाला बायर और सप्लायर के दरमियान क्या करता है, एक ट्रेड एश्योरेंस पैदा करता है। तो जिनके पास ये ट्रेड एश्योरेंस होगा, हमारा दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा, ये जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस होगा हम उसको अपना बेस्ट सप्लायर में कंसिडर करेंगे। तो हम आगे चलते हैं, चेक करते हैं बेस्ट ट्रेड एश्योरेंस किस तरह चेक करते हैं। यहाँ पर आए, जैसे उसी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आए सप्लाई टाइप्स में किया, यहाँ पर ट्रेड एश्योरेंस लिखा हुआ है, मैं इसको मार्क करूँगा तो मेरे सामने वो तमाम आएंगे जिनके पास अली बाबा का क्या होगा, ट्रेड एश्योरेंस होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखें, मैंने जैसे कर्सर इधर ले गया, लिखा हुआ है दी सप्लायर सपोर्ट्स ट्रेड एश्योरेंस अ फ्री सर्विस दैट प्रोटेक्ट्स योर ऑर्डर फ्रॉम पेमेंट टू डिलीवरी, यानी ये एक ऐसी सर्विसेज अली बाबा देता है कि जिससे क्या होता है कि आपकी जो पेमेंट है, पेमेंट टू डिलीवरी तक, वो आपकी जो प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट है या आपकी डीलिंग जो है वो एक प्रोटेक्ट की जाती है, ताकि किसी भी तरह का किसी भी फ्रॉड से बचा जाए। अब अच्छा, अगर ट्रेड एश्योरेंस का टैग ना हो तो उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि देखिए, अगर अली बाबा खुद ज़मानती नहीं होगा तो उसके क्या होगा, आप यहाँ पर आए, मसलन आपने यहाँ पर आगे क्या किया, आपने फॉर एग्जांपल किसी से किए, आपने इस किसी एक के साथ सप्लायर के साथ या मैन्युफैक्चरर के साथ डीलिंग की, आपने कहा जी मुझे 500 पीसेस चाहिए आइसक्रीम स्कूप्स की, तो इसने कहा ठीक है, इसका मैं इतने प्राइस लेता हूँ, फॉर एग्जांपल उसने कहा मैं 5000 जो है डॉलर लूँगा 500 पीसेस के। आपने कहा ठीक है, और आपने उसको पेमेंट कर लिया, उसने आपको टाइम बताया 25 दिन तक मैं आपको आपकी प्रोडक्शन रेडी कर दूंगा। आपने 25 दिनों बाद उससे पता किया, उसका कोई आता पता नहीं है, वो गायब हो गया। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए, कहीं इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए अली बाबा ने क्या किया है, उसने ट्रेड एश्योरेंस का टैग जारी किया है कि जिनके पास ये ट्रेड एश्योरेंस का टैग होगा वो फिर क्या होते हैं, वो सप्लायर, वो उस वहाँ पर अली बाबा ज़मानती होता है, अली बाबा अपने पास होल्ड करता है। जब भी कोई ऑर्डर आप जब सप्लायर से ऑर्डर करते हो तो वो अपने पास होल्ड करता है, जब आप सेटिस्फाई होंगे, आपकी प्रोडक्शन पूरी होगी, आपके टाइम पे डिलीवरी होगी, तो तब आपके जो सप्लायर है उसको उसकी अमाउंट अली बाबा रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो इसलिए इसका भी ये अहमियत है ट्रेड एश्योरेंस का। उसके बाद मोर देन 80% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए। यहाँ पर जैसे मैं गया, रिस्पॉन्स रेट हम कैसे चेक करते हैं, मैं यहाँ पर आया, मेरे कंप्यूटर की प्रोडक्ट कौन सी थी, मैंने यहाँ पर आया, मैंने क्या किया, मैंने कहा था, जैसे कि आप जानते हैं हमने क्या किया, प्रोडक्ट हंटिंग में एक कंप्यूटर सेलेक्ट करते हैं। तो लेट से मैं कहता हूँ ये मेरा कंप्यूटर था प्रोडक्ट हंटिंग के वक्त, तो मैं जाता हूँ अली बाबा पर, मैंने आइसक्रीम स्कूप्स सेलेक्ट किया था, वहाँ पर मैं गया, आइसक्रीम स्कूप्स में मैंने क्या किया, ये मेरा प्रोडक्ट जिस तरह ये है इसी तरह का मेरा
कंपटीटर का है। ठीक हो गया, ये मैंने एक ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि ये जो प्रोडक्ट मैं और भी इसी तरह के ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, आप क्या करते हैं, यहाँ से अप टू 10 आपने क्या करना है, ऐसी प्रोडक्ट्स देखनी है जो आपने क्या करना है, ये देखिए ये भी है, उसी तरह से हम और भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक दो ओपन कर लिए। आप इस तरीके से 10 तक आपने क्या करना है, सेम आपने अपने कंपटीटर के साथ जो मिलती जुलती प्रोडक्ट्स को यहाँ पर निकालने हैं और उसके साथ ये क्राइटेरिया मैच करना है। ठीक है, हमने क्या करना था, नेक्स्ट हमारा स्टेज क्या था, मोर देन 80% रिस्पॉन्स रेट। रिस्पॉन्स रेट कैसे चेक करते हैं, आपने जाना है, जाकर क्या करना है, प्रोडक्ट जो होगी उसको ओपन करोगे। ये प्रोडक्ट थी, इसको ओपन जैसे करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज सामने आएगा। ठीक है, तो उसमें आपके सामने क्या होगा, यहाँ पर राइट साइड पे कॉर्नर पे आप जैसे देख सकते हो रिस्पॉन्स टाइम, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स रेट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यानी आप एक बंदा आपसे कितने टाइम तक कांटेक्ट कर लेता है। मिसाल आप जो है कांटेक्ट सप्लायर पे आप गए, यहाँ पर जाके आपने उसको मैसेज किया, तो वो आपको कितने टाइम में उसका रिस्पॉन्स करता है, तो उसको रिस्पॉन्स रेट बोलते हैं। ठीक है, या रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये बंदा क्या लेस देन 4 आवर्स में रिस्पॉन्स करता है लास्ट 30 डेज से, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम भी ठीक है। हम क्या करते हैं इसको, ये चीज़ भी हमारा क्राइटेरिया से मैच आ गया, मैंने इसको भी टिक कर लिया। उसके बाद टाइम ऑन अली बाबा मस्ट बी मोर देन अ ईयर, यानी इस सप्लायर का अली बाबा पे 1 साल से ज़्यादा हुआ होना चाहिए, वो एज अ सप्लायर। वहाँ पर हम जाते हैं, चेक करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल उसी ओपन पेज पे यहाँ राइट साइड पे आप देख सकते हैं 8 ईयर्स लिखा हुआ है। तो ये क्राइटेरिया भी हमारा मैच हो गया, यानी इसका 8 साल हुए हैं एज अ सप्लायर अली बाबा में, तो ये क्राइटेरिया भी मेरा मैच हो गया। उसके बाद ऑन टाइम डिलीवरी रेट मस्ट बी मोर देन 85%। अच्छा जी, मैं जाके चेक करता हूँ उसी पेज पे जो आपने ओपन किया है अपने प्रोडक्ट की, आप उसके बिल्कुल राइट साइड पे नीचे देखेंगे तो इसका लिखा हुआ है 96.2% ऑन टाइम डिलीवरी रेट है। ठीक है, यानी ये भी अच्छा है। ऑन टाइम डिलीवरी रेट क्या होता है, मसलन आपने किसी सप्लायर से कांटेक्ट किया, उसने आपकी उसके साथ डीलिंग हुई, उसने आपको 25 दिनों का टाइम दिया, और 25 दिनों तक अगर उसने अपनी प्रोडक्ट आपको पहुँचाई, तो फिर क्या होगा, उसकी जो ऑन टाइम डिलीवरी रेट होगा वो अच्छा होगा उसका, यानी उसको सही परसेंटेज मिलेगी। अगर वो उसमें ऑन टाइम डिलीवरी रेट उसकी सही नहीं होगी तो आप उसकी यहाँ परसेंटेज कम होती जाती है। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज क्या है, हमारी रिक्वायर्ड के मुताबिक ठीक है 96.2 है, ये वेल एंड गुड है, हम इसके साथ चल सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, मस्ट हैव ऑप्शन ऑफ लोगो एंड पैकेज कस्टमाइजेशन। देखें ये दो चीज़ें आपको समझे, लोगो और पैकेज कस्टमाइजेशन क्या होता है। आप मिसाल के तौर पर ये आपकी एक प्रोडक्ट है, आपने जाकर हंट कर लिया, हंट करने के बाद आपने कंपटीटर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने जब अमेज़ॉन पे सेल करना होता है तो आप क्या करते हो, इसको पीएल करते हो, प्राइवेट लेबल करते हो, यानी आप अपना लोगो लगाते हो इसके ऊपर, अपने ब्रांड, यानी आपका अपना एक ब्रांड है, अपना एक लोगो लगाओगे, अपनी पैकेजेस आप लगाओगे। तो उसके लिए आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं, हम लोगो और पैकेज ऐसे सप्लायर के साथ जाते हैं जिनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो लोगो भी हमें लगा के दें, पैकेज भी लगा के दें। तो हम चलते हैं, देखते हैं इसके पास ये ऑप्शन है कि नहीं है। तो जैसे कि मैं उसी पेज पे जो मैंने ओपन किया था उसके फ्रंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमाइजेशन लिखा हुआ है, उसके साथ लिखा हुआ है ग्राफिक कस्टमाइजेशन और कस्टमाइज्ड पैकेजिंग, और उसके बाद लिखा हुआ है कस्टमाइज लोगो, यानी ये सारा कुछ सर्विस भी इसके पास अवेलेबल है। इसका मतलब हमारा ये क्राइटेरिया भी मैच हो गया। ठीक हो गया, हमारे ये क्राइटेरिया भी क्या हुआ, मैच हो गया। लेकिन यहाँ ये क्या कहता है, ये कहता है जो आप ये आपको जो लोगो और पैकेजिंग लगा के दी जाएगी, ये तब दी जाएगी अगर आप इनमें से मिनिमम आप 1000 पीस इससे ऑर्डर करोगे, तब आपको ये सहूलत दी जाएगी। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्राइटेरिया भी क्या हुआ, मैच हो गया। ठीक हो गया, उसके बाद मस्ट हैव ऑप्शंस, और ये भी हमने बात कर ली। उसके बाद क्विक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, बजाय कि आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ कॉन्टेक्ट सप्लायर पे एक मैसेज भेजोगे, वो जब ऑनलाइन होगा तो मैसेज करेगा, जवाब देगा, और फिर जब वो ऑनलाइन होगा आप ऑफलाइन हो जाएंगे, तो इस तरीके से एक हैजल लगी रहती है। यानी टाइम का आप, क्योंकि आपने एक लिमिटेड टाइम सेट किया होता है कि इतने टाइम में मैंने अपना काम इतना आज पूरा करना है, इतनी बात मैंने कम्युनिकेशन करनी, इतने मैंने सप्लायर सेलेक्ट करने आज, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हम क्विक कम्युनिकेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप सप्लायर से मांगोगे जी वी चैट, उनसे मांग सकते हो आप उनसे क्या कहोगे, वी चैट आप उनसे मांगोगे, नंबर 1।
आप उनसे कहोगे जी वी चैट दे दे। दूसरा क्या है, आप उनसे स्काइप की आईडी मांग सकते हो। अच्छा जी, तीसरी बात है आप उनसे व्हाट्सएप का नंबर भी ले सकते हो। ये आप उनसे ले सकते हो। अली बाबा इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाता, अली बाबा इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अली बाबा कुछ नहीं कहता। आप उनसे मांग सकते हो, वी चैट की आईडी मांग सकते हो, स्काइप की आईडी मांग सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर आप उनसे मांग कर आप उसका फ़ायदा क्या होगा, आप डायरेक्टली आसानी आप उनसे अपनी बात पहुंचा सकोगे, आप उनसे कम्युनिकेशन कर सकोगे। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, गुड क्वालिटी सैंपल्स। ये गुड क्वालिटी सैंपल्स ये मैं आपको कब बताऊंगा, जब मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा जब हम वो जो एप्लीकेशन जब हम सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने गुड क्वालिटी सैंपल्स को प्रेफर देना है और आपने फिर उसको साथ जाकर अपनी इन्वेंट्री ऑर्डर करानी है। मिसाल के तौर पर हमने क्या किया, इस क्राइटेरिया के साथ मैच किया, टॉप 10 क्या किया, यहाँ से alibaba.com से जाके मैंने टॉप 10 इस तरीके के सेम जो मेरे कंपटीटर का प्रोडक्ट है, मैंने टॉप 10 इस तरीके के सप्लायर सेलेक्ट कर लिया, उस क्राइटेरिया के साथ मैच कर लिया। इसके साथ जैसे मैच होगा उसके बाद मैं क्या करूँगा, उनमें से 3 ऐसे सप्लायर्स में सेलेक्ट करूँगा जिनका प्राइस भी मेरे लिए ठीक होगा, जो मुझे लोगो भी लगा के देंगे, पैकेजिंग भी लगा के देंगे, और उन तीनों में से मैं क्या करूँगा, उनसे मैं सैंपल ऑर्डर कराऊँगा। वो जो सैंपल ऑर्डर कराऊंगा उन तीनों सैंपल्स में से भी मैं उस एक को सिलेक्ट करूंगा जिसका सैंपल सबसे अच्छा क्वालिटी का होगा और जो मुझे अच्छी प्राइस पे भी दे रहा होगा और जो मुझे और भी फैसिलिटेट करता होगा मुख्तलिफ चीज़ों में, तो उसके साथ मैं क्या करूंगा, जाकर फाइनल अपना ऑर्डर डन करूंगा। तो उसको हम किसके साथ वो कौन सा बंदा होता है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, जिसकी गुड क्वालिटी सैंपल होगा। ठीक है, तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ये जब अच्छा तो मैं ये वो हम आगे बात करेंगे हाउ टू कांटेक्ट विद सप्लायर में। यहाँ पर अब देखें हमने क्या किया था, पहले हमने ये किया कि टॉप 10 बेस्ट सप्लायर सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, उसको क्राइटेरिया के साथ मैच कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हम उन सब को क्या करेंगे, उनको मैसेज करेंगे, कहाँ पर जाकर, उस मिसाल के तौर पर यहाँ पर अब मैं जाऊँगा, यहाँ पर कॉन्टेक्ट सप्लायर भी जैसे क्लिक करूँगा तो आगे मेरे सामने एक डिस्प्ले आएगा जिसमें मैं अपनी मैसेज कन्वे कर सकता हूँ। उनको मैं अपना एक मैसेज होगा मेरा, मैंने वो लिख के मेरे पास पड़ा है टेम्पलेट, वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। वो मैसेज आपने क्या करना है, आपने टॉप 10 जो आपने बेस्ट सप्लायर सेलेक्ट किए थे उनको आप वो मैसेज करोगे सबको, ठीक है। आप उसमें बाकायदा अपना नाम, आपका एक पूरा एक टेम्पलेट होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जब आप उनको करोगे तो उसके बाद आपके सामने फिर आपको उनकी तरफ से जो रिजल्ट्स आएंगे वो अपनी प्राइसेस बताएंगे, अपनी वो डिमांड्स बताएंगे। उसके बाद हम जाके क्या करते हैं, उनमें से 3 सप्लायर सेलेक्ट करते हैं जिनसे हमने जाके सैंपल मंगवाना है, और उन सैंपल्स में से भी हम उनमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो सैंपल होगा जिसको हम कंपेयर करेंगे अपने कंपटीटर के सैंपल के साथ, उसके बाद उसके हम क्या करेंगे, जाके अपना लास्ट हमारा जो जिनके साथ हमारी डील होगी वो हमारा उन तीनों में से भी एक होगा। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा वहाँ पर किस तरीके से हम कांटेक्ट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं सप्लायर्स के साथ, और किस तरीके से आपने शिपमेंट जो होती है, आपने शिपमेंट किस तरह करानी है, आपने जो आपका सप्लायर है क्या वो आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि वो अमेज़ॉन वेयर हाउस में खुद पहुँचा रहा है या फिर कोई आपने फ्रेट फॉरवर्ड के साथ कॉन्टैक्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, उसमें हम बात करेंगे इंस्पेक्शन आपने किस तरह करानी है अपनी प्रोडक्ट्स की। तो ये सारी चीज़ें पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। आज की क्लास यहाँ स्टॉप करते हैं, अब तक के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।